वही ज़मीन वही दूसरे की ठेका में लेके बुए हुए थे। उसमें हमको गाय की ज़मीन इतनी है नहीं है, दूसरों की लेके बोई, अब उसमें नुकसान हो गया। उम्मीदें थी उस समय आप लोगों को? बिल्कुल ख़राब हो गई, उनमें बचो ही नहीं है कछु फसल में। अब तो बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे ही बाई और नहीं बाई, बस बुपत गई ना तो साजी है डई रहती तो अच्छी बात है। आप क्या क्या बोए थे? चना बाएँ थे, मटर बाएँ थे, सरसों बाएँ थे, मसी बाएँ थे, सब मिट गई। सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का नुकसान है? जी मटर चनन पे है, पिसिया पे है, जो उन पहले से आ गई, जिन पे ज़्यादा है। सरसों पे है, बिल्कुल टूट गए, झंडी हो गए। चना बिल्कुल गिर गई घेटी मेटी। कितनी एकड़ में आप खेती की है? कम से कम 4-5-6 एकड़ में। अभी ऐसी सबकी भी मतलब 5-5-6 एकड़ में, 10-10 एकड़ में, जी की 5 एकड़ में, क्योंकि 4 एकड़ में है। जी के पास जितनी है उतनी बुबी है। अब भाई सब मिट गई। अब लागत तो ऐसी हो गई में जुताई जलाई बुवाई खाद है, बीज है, 800-900 को घंटा ट्रैक्टर चले आओ और कहना के जो बिल आ रहा है चीज़ हुए अब है कछु नहीं है कम से कम, और नहीं है तो उसमें 50,000 को खर्चा है कम से कम 4-5 एकड़ रहती है। जब खेती करते हैं तो क्या उम्मीद रहती है उस समय? उस समय जा रहा था कि 1-2 लाख रुपया दे, 2.5 लाख रुपया की हमारी आय हो जाए। सो हमारी उम्मीदें तो यही रहती कि फसल हो जाए, सो अपने खाबी पीबी को हो जाए, खर्चा पानी को, बाल बच्चन को पढ़ाई लिखाई को। अब सब काम बेकार होगा। अब तो कछु लाख नहीं रहा ना, काय में से पढ़ाई को पैसा दें, काय में से खें, काय में से लें, काय में से नहीं तो जे काय में से का कह सकता। अब तो कछु भी नहीं है, अब तो वैसे ही बैठ के रहेगा वो आदमी। तो कितना नुकसान होगा आपको? नुकसान बहुत होगा, नुकसान टूट टूट कर नीचे गिर गया, सब जाएगा, कुछ नहीं बचा। लग गई है 40-50 हज़ार 6-7 एकड़ में। तो आप कैसे गुजारा करेंगे? आप कैसे गुजारा करें? कब साल भर का मोड़ी बनाना, का खवा लें, का उन्ना लत्ता ना खैच खूट खा, कछु नहीं, अब का नहीं, कछु नहीं बचो। खेती के अलावा और कुछ काम? और कुछ नहीं कहा तो खेती ही है हमारे, तो खेती गई है। इसमें कम से कम हम लोग हर साल बोते हैं 2 लाख 2.25 लाख रुपए की खेती का महाजन निकलता था। क्या आस रहती है? जैसे किसी का देना लेना है, बेटी लड़कियों लड़कों की शादी संबंध करना है, तो उस आशा से लेके वो देते हैं कि चलो भाई कुछ पैसा इधर से होगा, कुछ मजदूरी कर लेंगे तो उससे हमारा घर का काम चलता है। अब क्या स्थिति है? अब क्या है, अब तो खाने के भी लिए दिक्कत है। गांव लगभग 7-8 गांव तो जो पास के आजू बाजू के सब हैं ही हैं। कौन कौन से गांव? जैसे सगरवाड़ा तो 100% है, दातपुरा है, काकनपुरा है, बगल से उदयपुरा है, और लिधौरा है, शाह है, बाजीतपुरा है, पठारी है, गरदौली है, जी सब गाँव में पड़े हुए हैं। लगभग कितनी साइज की ओले हुई है? ओले थे कम से कम 250, 300, 400 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम से कोई कम नहीं था, ऊपर थी। 12-14 घंटे में ख़त्म नहीं हुए, घुरे नहीं थे। फसल में मसूर सरसों इसमें 100% नुकसान है, और गेहूं में भी 80% नुकसान है, चना में भी 60 से लगा के 80% नुकसान है। टोटल सब फसलों में नुकसान है। कितना % नुकसान होगा? मान लो 80% तो आज की स्थिति में है ही है, जो दिख रहा हो सामने। और परसों की स्थिति में क्या लग रहा था? अब परसों की स्थिति में तो 100 में 100 था हमारा। बीती 2 मार्च की रात को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हमारे क्षेत्र में हुई है, तो लगभग पूरे क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। तो हम लोगों ने अपनी टीम बना के, कृषि विभाग, पंचायत, सभी की टीम बना के जो है सर्वे हेतु दल भेजा है। प्रारंभिक तौर पे अभी सर्वे चल रहा है। अभी देखिए प्रतिशत बताना तो मुश्किल है, क्योंकि सर्वे जब तक विस्तृत रूप से नहीं होगा, खेत का सर्वे नहीं होगा, तब तक प्रतिशत नहीं पता चलेगा। लेकिन हमने टीम बनाए हैं और टीम बनाने के बाद पूरी टीमें जाएंगी और सर्वे करेंगी। किसी के पास थोड़ी ज़मीन है, किसी के पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, तो वो वही हिसाब से माने देख के सर्वे के हिसाब से जो जिसका जैसा बने उसको उस हिसाब से शासन को देना चाहिए। जो भी सहयोग बने तो शासन से यही बने निवेदन है कि कुछ ना कुछ सहयोग हमारे ग्रामवासी सगरवाड़ा वालों को कुछ ना कुछ देने की कृपया करें। किस तरह से उनको मुआवजा राशि दी जाएगी? मुआवजा राशि RBC 64 है, राजस्व पुस्तक परिपत्र 64, उसमें नियत प्रावधानों के अनुसार दी जाती है, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। सर कब तक दी जाएगी? सर्वे दल की रिपोर्ट आ जाए एक बार, उसके बाद शासन को हम प्रस्ताव प्रेषित करेंगे, उसके बाद राहत राशि दी जाएगी।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।